छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे में भाजपा को किया रिचार्ज। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा गायों के नाम पर पैसा खा रही भूपेश सरकार। ये कहना है डॉक्टर रमन का। छत्तीसगढ़ में चारों ओर विकास कार्य ठप, ये कहना है डॉक्टर रमन का। क्षेत्रीय सांसद की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। सीपत प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ के दमनकारी कांग्रेस की नीति सरकार के प्रखर विरोध के लिए पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत 21 दिसंबर बुधवार को मस्तूरी विधानसभा स्तरीय 1 दिवसीय आम सभा का आयोजन सीपत क्षेत्र के सोंठी मिनी स्टेडियम पिपरानार में सार्वजनिक सभा आयोजन हुआ। इससे पहले भाजयुमों ने बाइक रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जगह जगह पर आतिशबाजी, बैंड बाजे, फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया, जिसमें जांजी, सीपत, गुड़ी, हिंडाडीही, धनिया, खमरिया इन जगह पर भव्य स्वागत किया गया। सोंठी के सभा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वादे में गंगा जल की झूठी कसम खाकर सत्ता में आई है। मोर आवास मोर अधिकार से वंचित गरीब परिवार की आहा भूपेश बघेल को लगेगी। छत्तीसगढ़ में सड़क की हालत गंभीर है। 4 साल में कहीं भी सड़क की हालत खस्ता बनी हुई नहीं है। बिजली बिल माफ तो नहीं हुआ, लेकिन बिजली गुल जरूर हुई है। इसलिए आज हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ का अभियान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवार के हित में अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को जांजगीर सांसद गुहार राम अजकली ने कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं दिखता जिसे देखकर प्रदेश गौरवान्वित हो और गौरव दिवस जैसा कार्यक्रम मनाया जाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान सभा की संबोधित करते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है झूठी साबित हुई है। चुनावी घोषणा पत्र के 36 वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की सरकार लपड़ा सरकार हर वर्ग के लोगों को लूटने का काम किया है। सभा को लेकर लाल साहू पूर्व सांसद ने कहा कि जनता जल्द ही भूपेश बघेल से उनकी कुर्सी छीन लेगी। भूपेश बघेल के लिए अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम सीमा में सरकार माफियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और भोली भाली जनता को ठगने में लगी हुई है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में इस भ्रष्ट सरकार को हटाकर इन्हें सबक सिखाएगी। वही संबोधित करते हुए मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी ने कहा कि भाजपा सरकार में रोजगार गारंटी का काम इतना था कि सरपंच बदल जाते थे लेकिन काम खत्म नहीं होता था। लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता था, लेकिन भूपेश सरकार आने के बाद देश में काम ठप पड़ गए हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास की राज्यांशी राशि में कटौती करके छत्तीसगढ़ ने भूपेश सरकार ने आवास योजना को बंद कर दिया। डॉक्टर बांदी ने तत्कालीन रमन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा शासन काल में ही सीपत में चारों ओर विकास हुआ और जंगल के सुदूर ग्रामों तक चकाचक सड़कें बनी, लेकिन आज ये सड़कें रिपेयरिंग के लिए तरस रही हैं। भूपेश सरकार पूरी तरह कार्य करने में फेल है। उन्होंने कहा कि जनता बैठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। जनता सब याद रखे हुए हैं, भूले नहीं है। ये सरकार गंगा जल की झूठी कसम खाकर भ्रष्टाचार के जाल बिछाकर जनता से किए गए चुनावी वादे भूलकर जनता को लूटने का काम कर रही है। कार्यक्रम का संचालन रामनाथ तिवारी ने किया। स्थानीय पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की और क्षेत्रीय सांसद की अनुपस्थिति पर गोलमोल जवाब देते हुए उनका पक्ष रखा। वे सोंठी के कुदरूनार में रामफल धीपर की यहाँ जाकर उनके परिवार से भेंट किया और उनका हालचाल जाना व उनके साथ बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा प्रभारी कार्तिक स्वर्णकार, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षता हर्षिता पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री द्वारिकेश पांडे, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कार्यक्रम के प्रभारी नूरी दिलेंद्र कौशल, महामंत्री अभिलेष यादव, सरपंच नंदिनी, पवन साहू, राजेंद्र पटेल, तुषित पाटनवार, जितेंद्र लास्कर सहित सभी मंडलों के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी वह बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दौरान आए हूँ सोंठी गांव में और जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, 4 साल भूपेश के बीत गए हैं और 4 साल में जो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बनी है, जो लूट, हत्या, बलात्कार, आज एक थाने बिके हुए हैं। करप्शन की हालत ये है कि कोल माफिया, लैंड माफिया, रेत माफिया, कांग्रेस सरकार यह आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है कि राज्यपाल बीजेपी की इशारे पर काम कर रही है। आप क्या कहेंगे इसमें?
कोई राज्यपाल अपने विवेक से काम करती है, किसी के इशारे से काम नहीं करती। टीएस सिंहदेव जी का भी अभी बयान आया है, ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके संपर्क में है, इस पर आप क्या कहेंगे? टीएस सिंहदेव का मन डोल रहा है और शायद उनकी अस्थिरता है दिमाग में। अब निर्णय कर लें, जो भी निर्णय करना है अच्छी बात है। न केवल टीएस सिंहदेव, बाकी बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के मन में उथल पुथल मचा है। आगे देखिए क्या होता है। पिछले 11 महीने पहले अजय चंद्राकर जी राम विचार नेताम जी को सीएम तय कर दिए थे। क्या हम इसको तय माने सीएम राम विचार नेताम जी को अगले चुनाव के लिए? ये विषय तो आया और चला गया, उसका खंडन भी हो गया। इतनी पुरानी बात को याद कर रहे हो जो 4 बार खंडन हो गया। क्षेत्र में सांसद की निष्क्रियता देखी जा रही है। सांसद की निष्क्रियता देखी जा रही है क्षेत्र में। विधायक, जहां विधायक सक्रिय वहीं सांसद निष्क्रियता देखी जा रही है। नए विधायक सिर्फ सामाजिक कार्यों में आते हैं। विधायक भी सक्रिय है और सांसद भी। सांसद को पूरा लोकसभा क्षेत्र में जाना पड़ता है, उनका बड़ा क्षेत्र है। आप जिन इस और अभी तो सत्र है, अध्यक्ष है वो दूर है इस कार्यक्रम। लोकसभा का सत्र छोड़ के गए। जब अजय भी आए हैं बाजू, नहीं, वो छुट्टी लेके एक इंचार्ज है यहाँ के, इसलिए आए। ठीक। कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे?